नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मिथिलांचल में एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन कर पाएगा मुकाबला? मिथिलांचल तो भाजपा का गढ़ बन चुका है, फिर कैसे हो सकेगा इस क्षेत्र में कांटे का मुकाबला? महागठबंधन के सामने यह मिथिलांचल एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मिथिलांचल में एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन कर पाएगा मुकाबला? मिथिलांचल तो भाजपा का गढ़ बन चुका है, फिर कैसे हो सकेगा इस क्षेत्र में कांटे का मुकाबला? महागठबंधन के सामने ये मिथिलांचल एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और मधुबनी सभी संसदीय क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन का कब्जा है। 2019 के चुनाव में तो इन क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी न सिर्फ जीत दर्ज कर रहे थे बल्कि इतिहास भी रच गए थे। हालांकि इस जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक ही काम आया था। इस बार की स्थिति वैसी तो नहीं दिखती, लेकिन इसमें कहीं संदेह नहीं कि महागठबंधन से एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी न हो। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी यादव इस भाजपा रूपी तूफान को कैसे रोक पाने में सफल होंगे। मिथिलांचल कभी कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से यहां हालात बदल गए। अब मिथिलांचल भाजपा का गढ़ बन चुका है, इसे राजद भी जानती है। हालांकि मिथिलांचल में किसी भी सांसद के कामकाज से क्षेत्रीय लोग खुश नहीं हैं। बावजूद इसके इन्हें भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि उनके सामने सब धराशायी हो जाएंगे। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इधर मधुबनी, दरभंगा में जहां भाजपा के सांसद हैं, तो झंझारपुर, सीतामढ़ी, सुपौल में जदयू आज भी मजबूत स्थिति में है। इन क्षेत्रों में जदयू के सांसद हैं, वहीं समस्तीपुर में लोजपा का कब्जा है। एक चर्चा है कि भाजपा अपने पुराने पहलवानों की जगह नए पहलवानों की तलाश कर रही है। जदयू प्रत्याशी में भी बदलाव की संभावना है। बिहार में जिस तरह का सियासी हलचल है, उसमें कौन दल किस गठबंधन में रहेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। अगर गठबंधन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो महागठबंधन को चुनावी रणनीति बदलनी पड़ेगी, नहीं तो एनडीए के सामने मिथिलांचल में दाल नहीं गलने वाली है। इन्हें प्रत्याशियों के चयन में इस बार बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले सुपौल की बात कर लेते हैं। यहां सबसे मजबूत कांग्रेस की प्रत्याशी रंजीता रंजन रही हैं, जो राज्यसभा में सांसद बन चुकी हैं। अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तब इस अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र में किसी अति पिछड़ा समाज को ही बड़ा चेहरा बनाना पड़ेगा। मजबूत प्रत्याशी ही जदयू को टक्कर दे सकती है। सुपौल के वर्तमान सांसद केवट जाति से आते हैं। लोगों का मानना है कि यहां अगर धानुक जाति के प्रत्याशी मैदान में आ जाएं तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। ठीक इसी तरह झंझारपुर से जदयू सांसद रामप्रीत मंडल धानुक जाति से आते हैं। यहां भी किसी अति पिछड़ा को लड़ाना होगा, और अगर यहां किसी मजबूत केवट जाति के प्रत्याशी मैदान में आ जाएं तो चुनावी खेल देखने लायक होगा। ऐसा करने पर कौन किस पर भारी पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। जहां तक मधुबनी और दरभंगा की बात है, तो दोनों सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। इन दोनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी मामूली मतों से हारते आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दरभंगा या मधुबनी दोनों में से एक सीट पर अगर ब्राह्मण प्रत्याशी महागठबंधन की ओर से आ जाए तो जातीय समीकरण भी फिट बैठ सकता है और लड़ाई भी कांटे की हो सकती है। सीतामढ़ी में अर्जुन राय एनडीए को टक्कर दे सकते हैं। जहां तक समस्तीपुर लोकसभा की बात है, तो यहां महागठबंधन को पहलवान तो बदलना होगा और कोई बड़ा दलित चेहरे को उतारना पड़ेगा। महागठबंधन अगर लोकसभा चुनाव को गंभीरता से नहीं लेगी और पुराने ढर्रे पर चुनाव में उतरती है तो 2019 जैसा हाल होना तय है। वहीं अगर मिथिलांचल में एनडीए से लोहा लेना है तो सामाजिक समीकरण को साध कर चलना होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पिछले एक दशक से एनडीए की जड़ें यहां मजबूत हैं, जिसे उखाड़ना कम से कम मिथिलांचल में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए, बिहार में अभी बहुत उलटफेर होना बाकी है। कौन दल कहां जाएंगे ये भी रहस्य बना हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिहार की सियासत पर मिथिलांचल की भी नजर है। चुनाव में जीत हार प्रत्याशी के चयन पर भी निर्भर करता है। लड़ाई की तैयारी दोनों ओर से की जा रही है। ये भी तय है कि मिथिलांचल में राजनीति भी जात पात के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है।